हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर फ्यूचर विद प्रिया। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसको नरेशन भी बोल सकते हो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है कि मैंने कोई बात सीधी, मेरी आपसे बात हो रही है डायरेक्ट कि मैंने कहा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, तो ये क्या है, डायरेक्ट है। बट यदि आप ये बात बोलो कि नहीं, उसने कहा कि वो आज स्कूल नहीं आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मैं जानती हूँ आप में से ज़्यादातर को डाउट रहता है। यदि बात करें तो इंग्लिश ग्रामर का क्या है, मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट हार्ड या हार्डेस्ट आपका टॉपिक माना जाता है इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो। बट यदि आप आज की वीडियो को फुल देख लेते हो, पूरा वॉच कर लेते हो, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इन फ्यूचर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ और श्योर कर सकती हूँ कि यदि आप मेरे साथ इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको इन फ्यूचर कोई भी डाउट, कोई भी इशू नहीं आएगा। आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको आप नरेशन भी बोल सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच है वो होता क्या है। यदि हम इसको क्लियर कर लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट मैटर है, इसके रूल रेगुलेशन है, वो हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले आप जैसे सामने देख पा रहे हो डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो होता क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच, द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन आर एक्सप्रेस्ड टू अनदर पर्सन विदाउट एनी चेंज। ये बोले कि इनडायरेक्ट स्पीच की जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है जिसने कोई जो वर्ड बोले या कोई भी बात बोली है, उसको क्या होता है, बिना किसी चेंज के दूसरे पर्सन की ओर एक्सप्रेस किया जाता है, जताया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, तो ये क्या आपका डायरेक्ट स्पीच। और यदि वो बोलते हैं कि उसने मुझसे कहा कि वो आज स्कूल नहीं जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें स्पीकर के वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। आगे देख लीजिए क्या लिखा है। इनडायरेक्ट स्पीच, द एक्चुअल वर्ड्स आर अटर्ड बाय अ पर्सन आर क्योटेड। ये बोले कि इसमें क्या होते हैं, जो स्पीकर है, स्पीकर मीन्स बोलने वाला, जिसने भी जो कोई बात बोली है, कोई वर्ड्स बोले हैं, वो क्या होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स को क्या होता है, जिसने जो शब्द बोले उन्हीं शब्दों को क्या है, बोला जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। देयरफॉर, इसलिए द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमाज। इसलिए जो स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है, स्पीकर ने जो भी बोला है, जैसे भी बोला, उसको क्या हो जाता, डाला जाता है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर डाला जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो ये जो ही है, ये क्या हमारा स्पीकर है। स्पीकर ने क्या कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो ये क्या है, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। और इसको किस में डाला गया है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर डाला गया है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, स्पीकर के वर्डों को क्या ज्यों के तो एक्सप्रेस किया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। किसी भी इंसान ने, किसी भी बंदे ने जो बात बोली है, उसको उसी तरीके से एक्सप्रेस करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच इज यूज्ड टू रिपोर्ट व्हाट सम वन में हैव सेड। ये बोले कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या होता है, वही चीज बताई जाता है कि किसी ने क्या कहा है, किसी ने, स्पीकर ने जो बात बोला है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन्वर्टेड कोमाज वी कैन शो दैट समवन स्पीच। ये बोले कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आपके इन्वर्टेड कोमाज का यूज नहीं होगा, बट इन्वर्टेड कोमाज को हटा के स्पीकर ने क्या बोला है उसको दिखाने के लिए, उसको जताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का यूज। यदि डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इसमें क्या आएगा, आपका इन्वर्टेड कोमाज आएंगे। बट यदि इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो स्पीकर के वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जताने के लिए कि उसने क्या कहा है, हम दैट का यूज करेंगे। इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द वर्ड दैट टू इंट्रोड्यूस द स्टेटमेंट फर्स्ट। कि जो स्पीकर है, स्पीकर ने क्या स्टेटमेंट की है, क्या बात बोली है, उसने क्या बताया, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको जताने के लिए हम इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करके क्या यूज करेंगे, दैट। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। ही टोल्ड मी दैट, जैसे आप बोल सकते हो ही सेड टू मी। सेड टू मी को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड मी, और कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया है, दैट। ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो कहाँ जा रहा था, मार्केट जा रहा था, बाजार जा रहा था। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आपके जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, उसके वर्डों को, उसकी जो बात है उसको एज इट इज एक्सप्रेस किया जाता है, जताया जाता है, और उसको किस में डाला जाता है, इन्वर्टेड कोमाज में। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमाज को हटा के क्या यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे।
तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि जो स्पीकर है, स्पीकर ने जो भी वर्ड बोली है, जो भी बात कही है, उसको क्या है एज इट इज एक्सप्रेस किया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और स्पीकर ने जो वर्ड बोले उसको कोमाज या और इन्वर्टेड कोमाज में रखा जाएगा। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमाज को हटा के हम क्या उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। बात वही रहेगी कि जिसने स्पीकर ने जो बोला है उसमें हल्का सा स्लाइड चेंज होकर उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मधु said to me, I am ill today. तो जो इसमें स्पीकर को ने मधु ने मुझसे कहा कि मैं आज बीमार हूं, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसमें किसी ने क्या है, मधु ने मेरे से डायरेक्ट बात किया। बट यदि मैं बोलूं, टीचर को जाके बोलूं कि मैम मधु ने मुझसे कहा कि वह आज बीमार है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। मधु ने मेरे से कोई बात बोली, वो क्या हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच। और यदि मैं वही बात टीचर को कन्वे करती हूँ, टीचर को एक्सप्रेस करती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मधु टोल्ड मी दैट शी वाज इल दैट डे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपकी डायरेक्ट हो गई, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। स्पीकर के वर्डों को बिना किसी चेंज के यदि एज इट इज एक्सप्रेस किया जाए, जताया जाए, तो वो क्या होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। बट उसमें यदि हल्का सा चेंज किया जाए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच की बात किसी दूसरे पर्सन को बताई जाए, दूसरे पर्सन को जताई जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें एक दो वर्ड और मेन मैटर रखती है, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। यदि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझ लेते हो, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच को समझ लिया और साथ ही साथ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के डिफरेंस को भी आपने क्लियर कर लिया, तो जो आपका नरेशन का टॉपिक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट का टॉपिक क्या है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। तो जैसे आप ये सेंटेंस देख पा रहे हो, तो जो आपका उसने क्या कहा, सेड टू मी, ये क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी बात बोली गई है, जो भी स्टेटमेंट की गई है, वो किस में आ जाएगी आपकी रिपोर्टेड स्पीच में। और जब फर्स्ट वाले पार्ट को आप यदि इजी लैंग्वेज में लेते हो, तो इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, उसमें हम क्या इसके सारे रूल रेगुलेशन जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे, उसके क्या रूल रेगुलेशन है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें फॉलो करनी है, अपने माइंड में रखनी है।